Please subscribe my YouTube channel and press bell icon to get regularly notification by NK Sir. यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज अपन क्लास 9 के जो चैप्टर नंबर 1 था नंबर सिस्टम, उसके अंतिम भाग की बात करेंगे, एक्सरसाइज 1.6 की। एक्सरसाइज 1.6 में अपने को दिए हुए हैं घातांक से संबंधित क्वेश्चन। तो घातांक से संबंधित जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करने के लिए अपने को घातांक की बेसिक जानकारी होना आवश्यक है। तो घातांक के कुछ नियम होते हैं। कौन कौन से नियम होते हैं देखिएगा। जो घातांक का पहला नियम है वो कहता है कि a की घात m हो और a की घात n हो। यानी आपको बता दूं मैं, इसमें थोड़ा सा ये समझा दूं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि 3 की घात 2 है। इसका मतलब ये है कि ये 2 तो है घातांक, जिसको अपन घातांक भी कहते हैं या फिर घात भी कह सकते हैं। लेकिन ये जो 3 बच गया, इस 3 को अपन संख्या बोलते हैं। संख्या है ये, लेकिन संख्या होने के साथ साथ ये आधार भी है। यानी ये तो है आधार और ये है घातांक। यानी कहने का मतलब घात होती है, बच गया वो आधार होता है। तो देखिए यहाँ पर घात है m, आधार है a, यहाँ पर घात है n और आधार है a। तो इसका नियम ये होता है कि आप आधार को एक बार लिख दीजिए। यदि 2 आधार हो और उनके बीच में किसका संबंध हो, गुणा का संबंध हो, और घाते अलग अलग हो, तो दोनों घाते जुड़ जाती है। तो दोनों घाते जुड़ जाती है। यहाँ पर आधार क्या हो, समान। ये जरूरी है कि आधार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और घाते समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकती है। घातों को क्या, आधार को एक बार लिख करके घातों को क्या जोड़ देंगे, आधार को एक बार लिख करके घातों को जोड़ देंगे। संबंध किसका होना चाहिए, गुणा का। दूसरा जो नियम है इसमें वो है a की घात m भाग a की घात n। आपको पता है भाग को अपन भिन्न के रूप में इससे भी लिख सकते हैं, a की घात m अपॉन a की घात n। तो इसको लिख सकते हैं अपन a, और ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को क्या कर देंगे, माइनस। यहाँ कहने का मतलब क्या है, यहाँ कहने का मतलब ये है आधार क्या हो, समान हो। घात समान हो चाहे असमान, आधार क्या हो, समान। आधार समान होना चाहिए। तो आधार को क्या लिखेंगे, ये पहले भिन्न के रूप में दर्शा दिया। जो पहले है बार के चिन्ह के पहले उसको अंश में, बार के चिन्ह के बाद में है उसको हर में। फिर अपन क्या करेंगे, आधार को एक बार लिख देंगे और ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को माइनस कर देंगे। जैसे इसमें आधार को एक बार लिख करके दोनों घातों को जोड़ा, वैसे ही इसमें आधार को एक बार लिख करके ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटाया। जो तीसरा घातांक नियम है, तीसरा घातांक नियम है a की घात m और इसकी घात n। यानी घात के ऊपर घात के ऊपर घात हो तो क्या होता है, तो आधार को तो ऐसे कैसे लिख दिया जाता है और दोनों घातें गुणा हो जाती है। अगर घात के एक ही घात कितनी थी, m, एक ही घात कितनी थी m, और फिर उसकी घात कितनी है n। घात के ऊपर घात हो तो क्या होता है, आधार को एक बार लिख दिया जाता है और दोनों घातांकों को आपस में गुणा कर दिया जाता है। इसके बाद में अपन बात करें चौथे नियम की, तो चौथा नियम है कि a की घात m इंटू b की घात m इक्वल। यहाँ पर ध्यान से देखें तो आधार तो क्या है, अलग अलग। इसका आधार है a, इसका आधार है b। आधार क्या है, अलग अलग है, किंतु इसकी जो घात है, घात क्या है, समान है। आधार अलग अलग है और घात या घातांक क्या है, समान है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, दोनों आधारों को आपस में गुणा कर देते हैं और घात को एक बार लिख देते हैं। आधार अलग अलग हो, घात समान हो, तो दोनों आधारों को गुणा कर देते हैं और घातांक को एक बार लिख देते हैं। बात करते हैं अपन पांचवे। तो पांचवा नियम है a की घात 0 बराबर 1। ये कोई नियम, इसको अपन नियम क्या कहें, ये एक यूनिवर्सल ट्रू है, सार्वजनिक सत्य है कि यदि किसी भी संख्या की घात क्या हो, 0 हो। यदि किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका उत्तर हमेशा
एक होता है। जैसे 5 की घात 0 तो उत्तर क्या होगा, 1 होगा। जैसे 6 की घात 0 उत्तर क्या होगा, 1 होगा। 372 की घात 0 उत्तर क्या होगा, 1 होगा। यानी किसी भी संख्या की घात 0 हो उत्तर हमेशा 1 होता है। एक इसमें ये होता है, जैसे मान लीजिए 1/1 की घात -m है, तो आप इसको ऊपर लेके जाओगे, यानी इसका व्युत्क्रम कर दोगे, इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, 1 की घात m/1, यानी 1 की घात m। यानी नीचे की घात किसकी थी, नेगेटिव, ऊपर जाते ही किसकी होगी, पॉजिटिव। और यहां से आप समझ ही चुके हो, घात ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर जाने पर अपना चिन्ह परिवर्तित करती है। घात चाहे नीचे से ऊपर जाए या फिर ऊपर से नीचे आए, यानी अगर ये स्थिति हो, जैसे मान लीजिए ये स्थिति हो कि ऐसे दिया हुआ है, तो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, 1 ऊपर चला जाएगा और ये 1 की घात +m। यानी घात नीचे से ऊपर जाए या फिर घात ऊपर से नीचे आए, दोनों ही स्थितियों में अपना चिन्ह परिवर्तित करती है। प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी और माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। तो ये कुछ घातांक नियम है जिनको अपने को ध्यान में रखना है। और ये घातांक नियम अपने यही नहीं, 9th क्लास में, 10th, 12th, आगे जितनी भी बार आप कंपटीशन एग्जाम्स जो भी है उन सब में ये काम में आता है। इसलिए इनको बहुत अच्छे से अपने को तैयार भी करना है, याद भी रखना है। और गणित में याद करने का सबसे बढ़िया है क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जाओ, क्योंकि मैथ को जितना आप प्रैक्टिस करोगे मैथ उतना ही आएगा। मैथ को सीखने के लिए बार बार मैथ करो, यही इसका उपाय है, यही इसका साधन है, और कोई इसका इलाज नहीं है। तो इनको जैसे इन पर आधारित आप क्वेश्चन करोगे, ये कंसेप्ट जैसे आप इन पर आधारित क्वेश्चन करोगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आराम से आप कर सकते हो। तो बात करते हैं अपन एक्सरसाइज 1.6 की, जिसमें अपने को क्वेश्चन दे रखे हैं कि निम्न को सरल कीजिए या ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न है ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला आपको दे रखा है 64 की घात 1/2। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है 32 की घात 1/5। और तीसरा क्वेश्चन इसमें दे रखा है 125 की घात 125 की घात 3। तो ये अपने को क्वेश्चन दिए हुए हैं 64 की घात 1/2, ये 125 की घात 1/3, 64 की घात 1/2, 32 की घात 1/5 और 125 की घात 1/3। ये अपने को प्रश्न है ज्ञात कीजिए, इनका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं 64 की। तो 64 की बात करें तो देखिए 64 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। प्राइम फैक्टर इसके क्या होंगे, सबसे पहले 64 के अभाज्य गुणनखंड करें तो देखने 2 का भाग 64 पे देंगे 32, फिर 2 का देंगे 16, फिर 2 का देंगे 8, फिर 2 का देंगे 4, फिर 2 का देंगे 2, फिर 2 का 1। तो कितनी बार जाएगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, कितनी बार गया, 6 बार। तो 1 2 3 4 5 6 और ये घात कितनी हो जाएगी, 1/2। अब यहाँ इसको देखें तो अभी मैंने आपको एक नियम बताया था कि आधार क्या हो, समान हो, और किस रूप में हो, गुणा के रूप में हो। तो घातें समान हो चाहे असमान क्या होती है, जुड़ जाती है। इन सब पे घात कितनी है, 1। तो ये सारी घातें आपस में जुड़ जाएंगी, 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो जाएगा 2 की घात 6 और बाहर क्या चल रहा है, 1/2। फिर यहाँ पर अपना दूसरा नियम लगता है, कौन सा नियम, घात के ऊपर घात हो, यानी ये वाला नियम कि घात के ऊपर घात हो तो दोनों घातें आपस में गुणा हो जाती है। अब यहाँ पर अपना ये वाला नियम लगेगा। तो घात के ऊपर घात है तो 2 की घात 6 × 1/2, घात के ऊपर घात तो गुणा हो गई, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की घात 6
इंटू 1/2, दोनों घातें गुना होगी, 2 एकम 2, 2 तिये 6। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो गया, 2 की घात 3 एकम 3, 2 की घात 3, और 2 की घात 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि फाइनली 8 इसका क्या हो जाएगा आंसर। बात करते हैं फिर अपन नेक्स्ट की। तो 32 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको अपन लिख सकते हैं 5 बार। 2 को कितनी बार लिख देंगे, 5 बार, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो 2 की घात 5 और ऊपर घात कितनी चल रही है, 1/5। तो यहाँ पर देखें तो सबकी घात क्या मान लें, 1, तो 1 प्लस हो जाएंगी, 1 2 3 4 5, और ये बाहर घात 1/5, तो ये हो जाएगा 2 की घात 5 और ये घात 1/5। वापस यही नियम लग जाएगा, घात के ऊपर घात, तो क्या हो जाएगा 2 की घात 5 गुणा 1/5, 5 से 5 कट जाएगा एक बार, तो यह आ जाएगा 2 की घात 1, यानी इसका आंसर क्या आएगा 2। बात करते हैं अपन 125 की। तो 125 के अभाज्य गुणनखंड करें तो 5 गुणा 5 गुणा 5 आता है और घात चल रही है 1/3। तो आधार समान है, घात एक एक है, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो क्या आ जाएगा, ये भाग घात 1/3, ये हो जाएगा 5 की घात 3 और इसकी घात 1/3। वापस वही नियम, पावर के ऊपर पावर, पावर मीन्स घातांक या घात, घात के ऊपर घात, तो दोनों घातें आपस में गुणा, तो 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कट जाएगा एक बार, तो 5 की घात 1, यानी उत्तर कितना आएगा 5। इसमें एक चीज ये जरूर ध्यान रखना, ये घात को इंटू घात लिखो, दोनों घातों को गुणा करो, तो ये वाला जो आधार है ये थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए और ये जो घातांक है ये क्या दिखने चाहिए, छोटे दिखने चाहिए। समझ में आ गई बात, जिससे कि घात अलग नजर आए और जो अपना आधार है वो अलग से नजर आए। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखिए। चर्चा करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 भी यही है, ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में अपने को दिया हुआ है 9 की घात 3/2। पहला क्वेश्चन है 9 की घात 3/2। दूसरा क्वेश्चन है 32 की घात 2/5। ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन है 9 की घात 3/2, दूसरा क्वेश्चन है 32 की घात 2/5, तीसरा क्वेश्चन है 16 की घात 3/4, तीसरा क्वेश्चन है 16 की घात 3/4, और चौथा क्वेश्चन है 125 की घात -1/3, -1/3। तो पहला क्वेश्चन 9 की घात 3/2, दूसरा क्वेश्चन है 32 की घात 2/5, तीसरा 16 की घात 3/4, और तीसरा क्वेश्चन है 125 की घात -1/3। इनको अपन अलग अलग हल करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं 9 की घात 3/2। तो 9 के अभाज्य गुणनखंड करें तो 3 गुणा 3 और ये इसकी घात 3/2। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की घात 1 + 1 मानी जाएगी और इसके ऊपर घात 3/2, तो ये हो जाएगा 3 की घात 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 की घात 3। 3 की घात 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, संख्या के ऊपर जितनी घात हो उस संख्या को उतनी बार लिख दीजिए। 3 के ऊपर 3 घात थी तो मैंने 3 बार लिख दिया और आपस में गुणा कर दीजिए, तो 3 3 9 9 थी 27 इसका आंसर हो जाएगा। फिर है 32 की घात 2/5, तो 32 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर गुणा 2 गुणा 2, और ये घात 2/5, तो ये क्या हो जाएगा 2 की घात 1 + 1 + 1 + 1 + 1, और ये घात 2/5, तो ये हो जाएगा 2 की घात 5 और इसकी घात 2/5। और अब घात के ऊपर घात तो बता चुके पहले वाले क्वेश्चन में भी, तो दोनों घात आपस में जाएगी गुणा, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा 2 की घात 2। 2 की घात 2 यानी संख्या 2 पर 2 घात है तो 2 को 2 बार लिख करके आपस में गुणा, तो 2 दूनी 4 इसका क्या हो जाएगा आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 16 के अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो घात कितनी है 3/4। अगर जोड़े इनको 1 + 1 + 1 + 1, और ये घात 3/4, तो ये हो जाएगा 2 की घात 4 और इसकी घात 3/4।
तो अब घात के ऊपर घात हो तो दोनों घातों को क्या कर देते हैं, गुणा। तो ये 4 से 4 कट जाएगा, कितना आएगा 2 की घात 3। 2 की घात 3 को अपन हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। बात करते हैं फिर 125 की घात -1/3, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 और इसकी घात -1/3, तो ये हो जाएगा 5 की घात 3 और इसकी घात -1/3। तो फाइनली हो जाएगा 5 की घात 3 इंटू -1/3। ये 3 से 3 एक बार कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 की घात -1। घातांक माइनस में, इसके नीचे मन से क्या मान सकते हैं, बटा 1। तो इसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि इसका व्युत्क्रम कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 1/5 की घात 1, यानी घातांक नीचे आ गया, ये हर तो ऊपर चला गया, अंश नीचे आया, यानी घातांक नीचे आया तो माइनस का तो किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो फाइनली अपने पास उत्तर क्या आ गया, 1/5 की घात 1 का मतलब क्या होता है 5। तो ये अपने पास क्या आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें ये ज्ञात करना था, तो ये हमने इन सबके मान ज्ञात कर दिए। बात करते हैं इसके अंतिम क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है सरल कीजिए 2 की घात 3 2 की घात 2/3 प्लस 1/5। पहला क्वेश्चन तो है ये, और दूसरा क्वेश्चन अपन पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कहा है सरल कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 2 की घात 2/3 प्लस 1/5। दूसरा क्वेश्चन है 2 की घात 2/3 और 2 की घात 1/5। ये तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 1/3 की घात 3 घात 7। दूसरा क्वेश्चन है 1/3 की घात 3 और घात 7। ये आपको हल करने हैं, सरल करना है। तो क्या होगा, पहले तो ये दो तो ऐसे की ऐसे थोड़ा बड़ा लिखेंगे, और यहाँ पर ये क्या है, एक भिन्नात्मक योग है, यानी भिन्न का एक योग है जिसको अपने को हल करना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसका लघुत्तम लेंगे। तो 3 और 5 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 15। 3 का भाग 15 में देंगे 5 बार, और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10, प्लस 5 का भाग 15 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3। तो 2 की घात क्या आएगा 10 और 3 13/15। ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब बात करें इसकी, तो आपको पता है कि ब्रैकेट में कोई एक भिन्न हो, तो उस भिन्न के ऊपर यदि कोई घात हो तो वो घात अंश पे भी मानी जाती है और वो घात हर पे भी मानी जाती है। यदि आपको नहीं पता हो तो दोबारा से इसको समझ लीजिए। यदि किसी ब्रैकेट में कोई भिन्न हो और उसके ऊपर कोई घात लगी हुई है तो वो घात अंश पे भी मानी जाती है और वो घात हर पे भी मानी जाती है। यानी फाइनली क्या होगा, 1 की घात 7 ये घात अंश पे भी होगी, और ये 3 की, इस पे 3 घात पहले से है तो घात के ऊपर ये घात। तो फाइनली आंसर क्या होगा 1/7, और घात के ऊपर घात हो तो दोनों घात आपस में क्या हो जाती है गुणा। तो 3 गुणा 7, तो ये क्या हो जाएगा 1 की घात 7 का मतलब आपको पता है 1 को 7 बार लिख दो, 2 3 4 5 6 7 अपॉन ये क्या हो जाएगा 3 की घात 21। अब देखिए अपन तो 1 2 3 4 5 6 7 गुणा करो, एक एक में क्या आएगा 1/3 की घात 21। तो अपने पास उत्तर आता है 1/3 की घात 21। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से घातांक पर आधारित एक सरल एक्सरसाइज थी ये 1.6। अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज सेकंड प्रश्नावली, सेकंड एक्सरसाइज एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार क्लास 9 की है बहुपद, जिसके बारे में अपन नेक्स्ट कक्षा में
नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट कक्षा में चर्चा जारी रखेंगे, पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स, बहुपद। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार। Thanks for watching video. Please subscribe YouTube channel and press bell icon.